हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है कि 4000 आवर्स आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर आपका पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जो आपका 4000 आवर्स वॉच टाइम है और जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आप मतलब कोई पेड सर्विस के थ्रू भी आप ये कर सकते हो, कोई दूसरे सर्विसेज के थ्रू भी आप विद इन 3 डेज में कंप्लीट कर लो, विद इन 2 डेज में कंप्लीट कर लो, या विद इन 10 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं भाई 24 घंटे में ही आपका हो जाएगा, एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया रियलिटी में तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आपका जो 4000 वॉच टाइम है या फिर आपका 1000 सब्सक्राइबर वो एक दिन में पूरा हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका चैनल ग्रो हो गया, एक लेवल पे चला गया है, तो उसके बाद फिर आपका जो चैनल है उस पर आप देख सकते हो कि हाँ 2000 या 1000 या 3000 जो सब्सक्राइबर है वो ऐड होते चले जाएंगे। अगर आपका 5 मिलियन या 10 मिलियन अगर उतने व्यू चले गए हैं या फिर उतने सब्सक्राइबर आपके गए हैं, यानी आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई आपका जो चैनल है वो मतलब ग्रो हो, यानी उस बेसिस पे जो आपका सब्सक्राइबर है वो ऐड हो सकता है कि हाँ 2000 या 3000 या 4000 या 5000 भी सब्सक्राइबर एक एक दिन में ऐड हो रहे हैं कुछ चैनल पे। बट जो स्टार्टिंग का जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है यूट्यूब पे, वही बहुत क्रिटिकल होता है। और कितने सारे यूट्यूबर जो बनते हैं या फिर लोग जो सोचते हैं यार स्टार्टिंग में ही वो सोचते हैं कि यार मुझे 4000 आवर्स पहले कंप्लीट करना है, फिर अब मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे पैसा ही पैसा मिलेगा, या नहीं सिर्फ पैसा ही पैसा है। तो इतना भी रियलिटी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर ये चीज़ कंप्लीट कर लिया, 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद फिर आपका ऐड आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपका मिड में ऐड आ रहा है, या फिर आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से वो होगा। उसके बाद जो आपका वीडियो होगा वो क्वालिटी का वीडियो होना चाहिए और वीडियो पे आपका अच्छा खासा व्यूज़ जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो आरपीएम मेजर करते हैं वो लोग 1000 आरपीएम को लेके चलते हैं, यानी 1000 व्यू अगर आपका जाता है तो उसके हिसाब से आरपीएम वो बनाते हैं। बाद में ये अलग बात है कि जो व्यूज़ बन रहे हैं 50 व्यूज़ या 100 व्यूज़ या 200 व्यूज़, चूँकि वो व्यूज़ उस पर ऐड होते जाते हैं और वही व्यूज़ जब आगे बढ़ता है और उस वीडियो का जो कंटिन्यूटी है, यानी वीडियो जब आपका ग्रो कर रहा है, तो यूट्यूब उस वीडियो पे आपका रिवेन्यू स्टार्ट कर देता है कि हाँ चलो भाई इस पर $1 या $0.05 या $0.10 वो एज पर द लाइक कैटेगरी ऑफ द वीडियो, वो मतलब यूट्यूब अपने साइड से वीडियो रेवेन्यू बनता है वो सेट कर देते हैं, कैटेगरी सेट करते हैं। जैसे कि अगर आपका एजुकेशनल का वीडियो है या फिर आपका जो वीडियो है फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये सब वीडियो का जो आरपीएम है ये काफ़ी हाई होता है, इस पर आपको अच्छा रिवेन्यू मिल सकता है। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग ये झांसा भी देते हैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग है कि वेदर ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। आप ये देखोगे कि लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं कि अगर आप खुद का 50 मॉनिटर रख लो या फिर कोई साइबर कैफे टाइप का है, वहाँ पे आप जाके अपना जो वीडियो है आप उस वीडियो को बार बार व्यू करो या देखो, तो उससे भी वॉच टाइम क्रिएट होता है या फिर बनता है। मे बी उससे आपका व्यूज़ कुछ हद तक बने, बट बाद में क्या होगा कि जो आपका वॉच टाइम है या फिर जो आपका जो कैटेगरी है आपका जो सब्सक्राइबर का, वो एक हद तक बन सकता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो वॉच टाइम होता है वो आप देखो कि उसमें जो ग्रो अप है वो ग्रो अप उस लेवल का नहीं होगा, वो ग्रो अप एक मिड लेवल का होगा या फिर लेवल से फिर वो डाउन होते चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप वॉच टाइम बनाना भी चाह रहे हो या सब्सक्राइबर गेन भी करना चाह रहे हो, तो एक प्रॉपर वीडियो डाल के कर सकते हैं या फिर एक जेन्युइन वीडियो डाल के कर सकते हैं। वो वीडियो आपका कोई भी कैटेगरी का हो, वेदर इंटरटेनमेंट हो या फिर आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर अदर कोई भी रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड हो, उस तरह के वीडियोस भी आप डाल के इस कैटेगरी में अच्छे व्यूज़ पा सकते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। कुछ लोग तो शॉर्ट्स कैटेगरी भी रखते हैं, बहुत सारे लोग कॉमेडी वीडियो भी डालते हैं जिसके थ्रू भी मतलब अच्छा खासा उन्हें व्यू मिलता है। आप देखते भी होंगे यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा चैनल है जहाँ पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, कॉमेडी पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, आपके न्यूज़ पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लोगों के ब्लॉग्स पे भी बहुत सारे लोग ब्लॉग्स भी बनाते हैं जिसके थ्रू अच्छा खासा उनको व्यू मिलता है। कोई एक टूरिस्ट प्लेस पे आप जाके उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि हाँ भाई आप यहाँ पे घूम रहे हो, यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ पे ये है, तो उस तरह के अगर कैटेगरी में भी वीडियोस आप डालते हैं तो वहाँ पे एक चांसेस रहता है। तो टू द पॉइंट अगर मैं एक बात कहूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि अगर आप 4000 आवर्स वॉच टाइम बनाना चाह रहे हैं या 1000 सब्सक्राइबर गेन करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मे बी आपको वीडियोस डालना होगा 2, 4, 6, 10, 15 वीडियोस आप डालें, जो भी कैटेगरी का है, फाइनेंस या किसी से भी रिलेटेड। में भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या 10वां कोई भी वीडियोस अगर वो वायरल होगा तो एक लेवल तक अगर वो 100 व्यूज़ गेन कर रहा है या 200 कर रहा है या 400 कर रहा है या 500 व्यूज़ ही गेन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आवर्स वो तो धीरे धीरे ऐड होते ही जा रहा है। और जो भी सब्सक्राइबर वहाँ पे बन रहे हैं वो जेन्युइन और आपके सही सब्सक्राइबर वहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो जेन्युइन सब्सक्राइबर, वो वीडियोज़ को देखने वाले सब्सक्राइबर हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी शॉर्ट्स वीडियो को कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल दिया और सब्सक्राइबर कुछ लोगों ने देखा और गेन भी किए, बट नेक्स्ट टाइम फिर आप कुछ वीडियो डाल रहे हो
बट वो अप टू द मार्क नहीं है, उस लेवल का नहीं है, तो वो भी एक इशू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे फ्रेंड्स लगता है कि अगर आप सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हो या वॉच टाइम बनाना चाहते हो तो आपको एक जेन्युइनली और एक अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, ना कि आप 50 स्क्रीन लेके या 100 स्क्रीन आप किसी को 999 पैसे देके या 2000 रुपये पैसे देके वॉच टाइम बना लेते हो, उसके बाद सोचो कि भाई अब तो पैसा ही पैसा बन दे जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है यूट्यूब पे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको मतलब 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो उसके बाद फिर आपका पैसा ही पैसा बन रहा है, क्योंकि उसके बाद भी आपको वीडियो कंटिन्यूटी डालना पड़ेगा, एक क्वालिटी वीडियो डालना पड़ेगा जिसको व्यूअर्स देखें, वॉच करें, उसके बाद ही आपका फिर वो रेवेन्यू जनरेट होगा यूट्यूब की तरफ से। और उसके पहले भी जो प्रोसेस है, आप तो लोग तो भली बात ही जानते हो कि जो एडसेंस का प्रोसेस है या फिर जो रीयूज कंटेंट है वो नहीं आपका होना चाहिए, कोई भी कॉपी स्ट्राइक आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए, यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसे आप फॉलो अच्छे तरीके से करें। ये सारे वीडियोज़ तो आप मैक्सिमम चैनल पर देखे ही होंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया जब पूरा हो जाता है, ये सारा कुछ सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ही आपका मोनेटाइजेशन चैनल का ऑन होता है। और ये भी आप मेक श्योर कीजिए, क्योंकि मेरा भी जो चैनल था उस पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था, ऑलमोस्ट $80 प्लस वो ऐड भी हो गया था। उसके बाद फिर मुझे रीयूज कंटेंट का स्ट्राइक पड़ा था, जो कि मैंने एक चैनल पे डाला भी, आप वो व्यू कर सकते हैं, मैं आई बटन पे वो डाल दूंगा, जो कि रीयूज कंटेंट का जो मेरा इशू आया है। तो अब मुझे फिर से वो 30 डेज़ का अपील था, वो मैंने किया, फिर उसको फिर जो 90 डेज़ का है अब वो मुझे पड़ा है, जो 16 मई में मुझे फिर से दोबारा अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रीयूज कंटेंट का जो भी मोनेटाइजेशन का पॉलिसीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि गाइडलाइंस और जो मोनेटाइजेशन का पॉलिसीज़ उसको ध्यान नहीं देते हैं या फिर पूरा नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करते हैं रीयूज कंटेंट में या फिर कॉपी स्ट्राइक में या फिर कॉपीराइट में, और उसके वजह से फिर वो चैनल क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन हो जाता है या फिर आपको वो मोनेटाइज भी नहीं हो पाता। तो ये एक स्पेशल इन्फो था, मैं सोच रहा था आपके साथ एक बार शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।